हमारी दुनिया में 200 से भी ज़्यादा देश हैं। बहुत से देश चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, यानी कि वे आइलैंड नेशन हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके बॉर्डर एक या एक से ज़्यादा देशों से मिलते हैं। दुनिया में कुछ बेहद अजीब अजीब तरह के बॉर्डर भी हैं और कुछ बहुत ख़तरनाक है, मगर कुछ बॉर्डर ऐसे भी हैं जिनके बारे में जानकर हमें हंसी भी आ जाए। तो इस वीडियो में आप इन अजीब बॉर्डर्स के बारे में जानकर चौंक ज़रूर जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। नंबर 10, द स्पेन मोरक्को बॉर्डर। स्पेन में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है सियोटा। ये शहर उत्तरी अफ्रीका के पूर्वी तट पर बसा हुआ है और ये शहर मोरक्को से घिरा हुआ है। इस शहर पर और मेरीना नाम के एक स्पेनिश शहर पर मोरक्को अपना अधिकार बताता है। इसीलिए स्पेन ने यहाँ पर 10 फीट ऊंची कटीले तारों की बाउंड्री बना दी है। फिर भी बहुत से लोग अक्सर यह बाउंड्री पार करके स्पेन में आने की कोशिश करते हैं और बहुत से लोग इसे पार करते वक्त बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। ये दुनिया का एक इकलौता ऐसा बॉर्डर है जो एक अफ्रीकी देश और एक यूरोपियन यूनियन देश के बीच में है। नंबर 9, बार्ले नासो और बार्ले हर्तो बॉर्डर। बार्ले नासो नीदरलैंड में है और इसका बॉर्डर बार्लो हर्तो से मिलता है जो बेल्जियम में है। यानी ये बेल्जियम और नीदरलैंड का बहुत अजीब इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये इतना अजीब है कि घरों का आधा हिस्सा बेल्जियम में है और आधा हिस्सा नीदरलैंड में है। इस फोटो में एक रेस्टोरेंट है जो आधा एक देश में और आधा दूसरे देश में है। नंबर 8, बीर तवील। बीर तवील 2060 स्क्वायर किलोमीटर की एक ज़मीन है जो अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा दुनिया का एक इकलौता ऐसा ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर कोई भी देश अपना अधिकार नहीं बताता। ये एरिया दिल्ली एनसीआर से भी बड़ा है और इस एरिया में जाकर आप अपना भी देश बना सकते हैं। आपको किसी से युद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कई आम लोग तो ऐसा करने की कोशिश भी कर चुके हैं। जी हाँ, यहाँ एक आम अमेरिकी नागरिक गया था और उसने कहा कि ये उसका राज्य है और उसकी बेटी यहाँ की राजकुमारी है। इसी तरह 2011 में भी एक शख्स वहाँ जाकर अपना बनाया हुआ झंडा लगा आया था। लेकिन इन दोनों की बातों को किसी भी देश ने इनके राज्य के रूप में नहीं स्वीकार किया। नंबर 7, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट केवल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। नेपाल और चाइना का बॉर्डर डायरेक्टली इसके बीच से होकर गुजरता है और आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो आधिकारिक आंकड़ों के रूप से माउंट एवरेस्ट चाइना और नेपाल दोनों का हिस्सा है। नंबर 6, डर्बी लाइन वर्मोंट। ये दुनिया का सबसे स्ट्रेंज बॉर्डर है। डर्बी लाइन टाउन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा दोनों ही देशों में पड़ता है। यहाँ तक कि यहाँ के कुछ परिवार अपना खाना यूएसए में बनाते हैं और उसे खाते कनाडा में हैं। यहाँ पर एक थिएटर बॉर्डर के बीचों बीच ही बना हुआ है और इस थिएटर में अगर आप शो में परफॉर्म कर रहे हैं तो और स्टेज पर हैं तो आप कनाडा में हैं और अगर आप शो को देख रहे हैं तो आप यूएसए में हैं। नंबर 5, द कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन। कोरिया का डीमिलिटराइज्ड जोन एक स्क्रिप्ट ज़मीन है जो 260 किलोमीटर लंबी है। ये वो इलाका है जो साउथ और नॉर्थ कोरिया को अलग अलग करता है।
ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मिलिट्री वाला इलाका है। आज तक इस इलाके में कोई भी नहीं गया है और क्योंकि इसे कोई भी नहीं पार कर सकता, इसीलिए इसका नेचर प्रिजर्व बनाया गया है, जहाँ पर बहुत से लुप्त होने वाली प्रजाति को बचाकर रखा गया है। ये आम बॉर्डर की तरह नहीं है, क्योंकि अभी भी ये दोनों देश टेक्निकली जंग पर है। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर में से एक भी माना जाता है। नंबर 4, ट्यूमन रिवर। ट्यूमन रिवर उत्तर पूर्वी एशिया में बनी हुई है। ये भी दुनिया का एक बहुत अजीब बॉर्डर है। अगर आप इस नदी को पार कर रहे हैं तो आप उत्तर कोरिया से चलना शुरू करेंगे और लगभग 800 मीटर चलने के बाद आप चाइना से होकर गुजरेंगे और रसिया पहुंच जाएंगे। मतलब सोचो सच में कितना अजीब बॉर्डर है। नंबर 3, द डायोमीडीज। डायोमीडी आइलैंड 2 आइलैंड्स है। एक डायोमीडी छोटा आइलैंड है और एक बड़ा आइलैंड है। छोटा डायोमीडी आइलैंड अमेरिका का एक शहर है जिसकी आबादी महज 196 है। लेकिन बड़ा डायोमीडी आइलैंड रसिया के कब्जे में है और इसमें कोई भी नहीं रहता है। दोनों आइलैंड एक दूसरे से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये इंटरनेशनल डे लाइन के थ्रू अमेरिका और रसिया को सेपरेट करते हैं। यहाँ पर महज 4 किलोमीटर की दूरी पर होने के बाद भी दोनों ही आइलैंड्स अलग अलग टाइम जोन में हैं। यानी आप अमेरिका वाले डायोमीडी आइलैंड पर सुबह 9 बजे सैटरडे को हैं तो आप 4 किलोमीटर पार करके तुरंत रसिया के डायोमीडी आइलैंड पर चले जाएं तो उस वक्त वहाँ पर सुबह के 6 बज रहे होंगे और दिन संडे का होगा। अजीब है ना। और अगर आप टेलीस्कोप से 4 किलोमीटर दूर देखें तो अगर आप सैटरडे को सुबह 9 बजे देख रहे हैं तो जो इलाका आपको 4 किलोमीटर बाद दिखाई पड़ेगा वहाँ संडे होगा। यानी लिटरली आप फ्यूचर देख सकेंगे। नंबर 2, द 4 कॉर्नर मॉन्यूमेंट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, मगर उसके बावजूद ये काफ़ी अजीब है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है और अमेरिका की इकलौती जगह है जहाँ पर अमेरिका की 4 राज्यों की सीमाएं आपस में आकर मिलती है। अगर आप इस जगह पर आएँ तो आप सिर्फ कूद कर ही एक साथ 4 राज्य घूम सकते हैं। 4 राज्यों की सीमाएं एक ही जगह पर होने की वजह से यहाँ पर न ही इलेक्ट्रिसिटी, ना ही टेलीफोन्स और ना ही पानी अवेलेबल है। इसीलिए आप अगर यहाँ जाएँ तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। नंबर 1, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये बॉर्डर 2900 किलोमीटर लंबा है और दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल बॉर्डर्स में से एक है। और यह दुनिया का इकलौता ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो स्पेस से भी दिखाई पड़ता है। इंडिया की तरफ से लगाए गए 1,50,000 लाइट्स की वजह से ये रात में बहुत ज़्यादा चमकता है और स्पेस से भी दिखाई पड़ता है। और ये दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में भी एक है जो सियाचिन ग्लेशियर से होकर गुजरता है, जहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। वहीं ये थार रेगिस्तान से भी होकर गुजरता है, जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पहुँच जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन सा बॉर्डर सबसे अधिक खतरनाक व अच्छा लगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे।